कैसे बढ़ गया कि 3 रोज में मॉल रोड जो था वो ऐसे नजारे हम देख रहे थे कि जैसे कोई दहशतगर्दी के वाकयात यहाँ पर हो रहे हो। बिल्कुल 2007 की वकला तहरीक में भी यही मनाजिर थे। ये बात इतनी बढ़ कैसे गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेहरबानी की, हमारे मसले को बड़ा उजागर किया। ये 2-3 दिन का मसला नहीं है, ये मसला पिछले दिसंबर में शुरू हुआ जब ये नोटिफिकेशन, इन्होंने एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कोर्ट्स को तकसीम करने का मामला जो है किया गया। और जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं ये पिछले 2-2.5-3 साल से जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे उनके दौर में ये रवाज उन्होंने शुरू किया कि अगर कोई वकील थोड़ी सी अपने साइल को इंसाफ दिलाने के लिए हाई वाइस भी करता है कोर्ट के अंदर तो दहशतगर्दी हो जाती है। अगर वो किसी एलमद से फाइल मांगता है तो उसके ऊपर दहशतगर्दी हो जाती है। अगर वो जज साहब के साथ कोई अपना मुतालबा करता है तो फिर उसमें भी दहशतगर्दी हो जाती है। अगर एग्जेक्टिव में जाके कोई बार का नुमाइंदा किसी एग्जेक्टिव ऑफिसर से, जैसे हाफिजाबाद में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो है डीसी साहबा के पास गए किसी वकील के काम के लिए, तो उन्होंने काम नहीं किया, इस दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये बेसिकली उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मुल्क में एक सिंगल आवाज़ मैं समझता हूँ रह गई है। आपने देखा कुछ अरसे में इस मुल्क में जमहूरी को, लेकिन ये भी एक हकीकत है, वकला भी अपने आप को अनटचेबल जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए हमारे जो है जो एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो मौजूद है। हमने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि अकाउंटेबिलिटी के लिए हम हाजिर हैं। हम समझते हैं कि जो तबका अकाउंटेबल नहीं होता वो कभी भी पुरवकार नहीं होता, वो रिस्पेक्टेबल नहीं होता। आपके लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं। आप तमाम जितनी वकला के खिलाफ शिकायत हैं आप उन ट्रिब्यूनल को एक्टिवेट करें। आप जहां जहां मिसकंडक्ट और करप्शन नजर आता है, आपके मतहत जजेस हैं, आप वहां कैपिटल पनिशमेंट्स दें जो सेक्शन 41 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर मौजूद हैं। हम हाजिर हैं, हमारे 2 मेंबरान साथ बैठेंगे, हम खुद से देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है। दिसंबर से मामला चल रहा है। जी मैं अर्ज करता हूँ, ये दहशतगर्दी के मुकदमा तो 2.5-3 साल से चल रहे हैं जो, लेकिन जो अदालतों को शिफ्ट करने का ये जो तकसीम का मामला है ये पहली मरतबा जो है लाहौर में 2014 में उठा और 2014 के बाद जो है उसके ऊपर एजिटेशन, इसी तरह से एजिटेशन हुई और फिर ये सीनियर जजेस की जो एसी कमेटी है उसके अंदर रखा गया। और एसी कमेटी ने कहा ये वायबल नहीं है और फिर इसको नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया गया। फिर उसके बाद 2018 में फिर इसको दोबारा से उठाया गया। 2018 में फिर इसी तरह की एजिटेशन हुई। ये तीसरी अटेम्प्ट है जो मैं समझता हूँ ये जुडिशल सिस्टम के ऊपर, ये निज़ाम अदल के ऊपर ये अटेम्प्ट है, ये एक हमला है। मैं अर्ज करता हूं जी, मैं अभी समझाने की कोशिश करें। अगर रायवंड में हो रही है तो आसपास के लोगों को रायवंड दायरा नजदीक पड़ेगा। अगर तो मॉडल टाउन में हो रहा है तो वहां के लोगों को आसानी होगी। आप लोगों को मसला जी मैं अर्ज करता हूं, अगर तो इसके पीछे और बात है, गहरी साजिश है, वो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कॉन्सेप्ट ये है कि डोर स्टेप पे आपने इंसाफ देना, अगर कॉन्सेप्ट ये है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अगर ये उनका ये माइंड सेट है कि डोर स्टेप पे ये देना चाहिए, तो आपके सामने बड़ी एजिटेशंस आप देख रही हैं। फैसलाबाद डिवीजन वालों की बड़ा पुराना मुतालबा है कि फैसलाबाद डिवीजन में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, सरगोदा में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, गुजरांवाला डिवीजन में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए। और हम कहते हैं कि अगर आप डोर स्टेप वाले कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो आप हर तहसील में, हर जिला में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच भी दें, सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी दें, ताकि डोर स्टेप पे इंसाफ हो। ये बात नहीं है। असल इसमें बात क्या है, पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान से लेकर 2007 की जजेस बहाली तहरीक तक और जो भी जितनी भी इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स के लिए चलने वाली तहरीक, इस मुल्क में जमहूर की बहाली के लिए, इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, दस्तूर की बालादस्ती के लिए जितनी भी तहरीक चली वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से चली, लेकिन कामयाबी के जीने हमेशा उसने लाहौर से चढ़े। लाहौर चूंकि एशिया की सबसे बड़ी बार है, एक बड़ी स्ट्रेंथ है और यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं, ये मैं अर्ज करता हूँ, ये बेसिकली चाहते क्या है? बेसिकली चाहते ये हैं जो ताकतें पिछले अरसे में आपने देखा होगा खासतौर पे 1-2 सालों से जमहूरी कुव्वतों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की इस तरह से वायलेशन हो रही है इस मुल्क के अंदर और लोगों की चादरवारी का जिस तरह से तकद्दस पमाल हो रहा है और आप देखें इवन आपका मीडिया जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन सारे के सारे मामलात के अंदर मैं समझता हूँ एक ही आवाज़ है जो सारी चीज़ों के लिए उठती है, वो वकला की आवाज़ है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जमहूरी को मैं समझा बिल्कुल आप मैं करीब आ गया जी। मैं कहने का मतलब ये है कि वो समझते हैं कि अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे, जगह जगह पे स्कैट कर देंगे, तो ये उस आवाज़ वो जो ताकतवर आवाज़ है जो रूल ऑफ लॉ के लिए उठती है वो नहीं उठ सकेगी। ये असल जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए लाहौर में
इतनी बड़ी बार एसोसिएशन, लॉयर्स की बहुत बड़ी तादाद है, लाहौर हाई कोर्ट यहाँ है, इसी के साथ हमारा ईवान अदल है, सेशंस कोर्ट है, फेडरल कोर्ट्स हैं, करीब हैं, और सारा दिन लोग जो है वो अदालतों के अंदर काम करते हैं। जब भी कोई एजिटेशन होती है रूल ऑफ लॉ के हवाले से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जो लोग ये समझते हैं, जो ताकतें ये समझती हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए कोई आवाज उठाने वाला ना हो, आजाद मीडिया के लिए बात करने वाला कोई बंदा ना हो, आजाद जुडिशरी के लिए भी बात करने वाला बंदा, वो ये ताकतें चाहती हैं। इधर से उठे, ये मॉल रोड के उसी रेडियस में है ना सारा कुछ, लाहौर हाई कोर्ट भी है, सिविल कोर्ट भी है, एक मुझे पता है बिल्कुल भाई। आप लोग सोच रहे हैं इधर से उठे उधर चले गए, उधर से एक सड़क का ही फर्क है ना। आप लोग साइलिन का क्यों नहीं सोचते? मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है, अगर आप साइलिन के हवाले से भी अगर ये बात की जाए, मैं आपको पूरी दुनिया में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ये मेरी रिसर्च है, मैं बड़े बड़े वसूख से ये बात कर सकता हूँ। इवन पाकिस्तान में मैं आपको 2-3 मिसालें दे सकता हूँ। कराची के बहुत बड़ा शहर है, लाहौर से भी बड़ा शहर है, 4 अजला की कोर्ट्स का क्लस्टर कराची में एक है, 4 सेशन जज बैठते हैं, चारों की एडमिनिस्ट्रेशन वहीं बैठती है, और एक क्लस्टर कोर्ट का क्लस्टर एक जगह पे है। इसी तरह से इस्लामाबाद के 2 अजला हैं, और दोनों अजला की जो कोर्ट्स का क्लस्टर है वो एक जगह पे, दोनों सेशन जज एक जगह बैठते हैं। पेशावर में इसी तरह से है। मेरे साथ आपके साथ वाले मुल्क में, इंडिया में, पंजाब और हरियाणा दोनों सूबों की जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में एक जगह पे है। इसके पीछे विजडम क्या है? विजडम ये है कि अंडर वन रूफ जो है लिटिगेंट को अपनी चॉइस का वकील मिल सके, जो आर्टिकल 10A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड किया जाता है कि आपको अपनी चॉइस का वकील मिले ताकि आपका फेयर ट्रायल आपको मिल सके। इसी तरह से जो वकील जो है उसको अंडर वन रूफ वो ज्यादा से ज्यादा अदालतों के अंदर पेश होकर मैक्सिमम लोगों के काम कर सके। जब रशी जो रोड्स होती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जो वकील का वक्त रोड के ऊपर जाया होता है वो प्रैक्टिकली जो है वो लिटिगेंट का वक्त है, वो कोर्ट का वक्त है। अगर वो सेशन कोर्ट से मॉडल टाउन में जाएगा तो उसको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे जो उसके केसेस वहां हैं वहां भी जज वेट करेगा, लिटिगेंट भी वेट करेगा। जो वहां जाएगा वापस नहीं आ सकेगा तो दूसरी अदालत भी वेट करेगी और वहां लिटिगेंट भी वेट करेगा। ये इसके पीछे जो हम समझते हैं, जो हमारे बड़े जो विजडम, जो सीनियर प्रोफेशनल लोग हैं वो समझते हैं इसके पीछे विजडम ये है। जजेस को, चीफ जस्टिस को समझाने में नाकाम क्यों है? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जो हैं उन्होंने हमारी इस बात को माना, और पिछले चीफ जस्टिस साहब को मेरी मौजूदगी में 6 मरतबा 5 मरतबा उन्होंने कहा कि आप इस मसले को हल करें। लेकिन वो एक सूबाई जो खुद मुख्तारी है, उनका हमेशा ये कहना होता है कि मैं सूबों में मुदाखलत नहीं करता, मैं तो कह सकता हूँ, आगे सूबे के चीफ जस्टिस ने करना है। अब ये जो अभी जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं, इन्होंने जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त इन्होंने हमारे साथ कमिट किया था। इवन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में, इनके ओथ लेने से पहले की बात है, तमाम सीनियर जजेस की मौजूदगी में इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं आऊंगा, मैं 8-10 तारीख को मेरा ओथ होगा, मैं 2-3 दिन में ये मसला हल कर दूंगा। नए चीफ जस्टिस ये जो अभी मौजूद हैं, इन्होंने आते ही बजाय इसके हमारा मसला हल करते, इन्होंने आते ही पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब से ये बात की कि मैं वकला के डिसिप्लिन को बिल्कुल जो है वो एक जबर के जरिए जो है करना चाहता हूं। तो